बच्चों ये एक्सरसाइज 4A एक्सपेंशन चैप्टर 9 ICSE से लेने का किताब का क्वेश्चन नंबर 12 है जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है। देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं उसके बाद कुछ बात बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 बराबर 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड करता है। फाइंड क्या करना है, a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, और सेकेंड में फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको जरा सा देखिए, देख करके देखिए साधारण तरह की चीज नहीं है, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होगा बच्चों से। इसके सिर्फ प्रोसेस को समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 और इस तरह के कुछ वैल्यू दिया हो जिसमें कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग जो दिमाग लगाएंगे इसको बनाने के लिए वो लगाएंगे कि उसको फैक्टराइजेशन करते हैं और a और b का कुछ वैल्यू आएगा उसको हम लोग इसमें डालने की कोशिश करेंगे। तो आप जान लीजिए कि वो जो कंडीशन दिया हुआ जिस पोजीशन में वो दिया हुआ जल्दी फैक्टराइज ही नहीं होगा, रूट के रूट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का फॉर्मूला होता है फैक्टराइजेशन का अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, उस तरह का चीज हमको लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब समझिए को सीधा है नहीं, देखने में ये सीधा लग रहा है एक लाइन का, और बार बार हिदायत देते हैं कि ऐसे के क्वेश्चन सीधा दिखने में लगता है कि सीधा होता नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग कुछ इसमें ट्रिक एंड टेक्निक लगाएंगे। ट्रिक है ये कि जो क्वेश्चन दिया वो पहले लिख दीजिए 3a प्लस 1 बराबर 0 है। अब क्या करते हैं, हमको इस तरह के फॉर्मूले में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मूले में तभी आ जाएगा कि a हो जाएगा और यहाँ पर 1/a हो जाएगा, ऐसा कुछ बटा में आ जाइए, प्लस में आ चाहे माइनस में, लेकिन a प्लस 1/a या a माइनस 1/a ऐसा कुछ में आ जाएगा तो बाकी को निकालना आसान हो जाएगा। तो पहले हम उसी पे करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये इक्वेशन दिया हुआ क्योंकि बीच में कोई बराबर का अगर वैल्यू दे देता है तो इक्वेशन कहलाता है, और इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में a से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय a से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब a स्क्वायर बटे a माइनस 3a/a प्लस 1/a, सबसे 0/a, मतलब ये 0, ये कट करके क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, यहाँ 1/a बच गया, इधर 0 है। अब इसको क्या कर दीजिए, फ्रेश कर दीजिए, ये a से a कट गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a प्लस 1/a को इधर ले लेते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं। तो एक नया तरह का चीज हमको मिल गया ना। देखिए फर्स्ट तो बिना बताए हुए ही आ गया। सेकंड का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए क्या बोलता है, a स्क्वायर जोड़ 1/a स्क्वायर, यानी बिल्कुल उसी फॉर्मूला के आधार पर जैसा हो गया जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो गया ये b स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करें, जो दिया हुआ उसी के रूप में हमको तोड़ना है। a प्लस 1/a का स्क्वायर कर दिए, तो इसमें हमको a स्क्वायर जोड़ 1/a स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab यानी खाली 2 मिलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, -2 को घटा देते हैं, तो इसका जो 2 प्लस में बचेगा और इसका -2 वाला कट करके 0 मतलब खत्म हो जाएगा। तो खाली a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा ये वाला, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, बाय फार्मूला 3 का स्क्वायर -2, मतलब 9 - 2 बराबर 7। इस तरह से हम लोग को a स्क्वायर जोड़ 1/a स्क्वायर का वैल्यू जो है 7 हम लोग को निकल के आ गया। सेकंड का वैल्यू भी हम लोग को निकल गया, आराम से निकल गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी जैसा मिलता जुलता रहता है, हम लोग इसी की जगह पर बना देते हैं 30 क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 30 बोल रहा है इफ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 बराबर 0 दिया हुआ है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड करना है। नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे a माइनस 1/a, नंबर 2 में निकालना है a प्लस 1/a, और नंबर 3 में निकालना है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। यही 3 चीज हमको निकालना है।
अगर एक बढ़िया से समझ गए होंगे 12 को जो बताया है उसका टेक्निक को समझ गए होंगे तो 13 बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर 12 को नहीं समझे होंगे तो फिर इसमें भी दिक्कत होगा। चलिए फिर से हम उसी को बताते हैं, रिपीट करते हैं। मकसद ये है कि इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो फैक्टराइज होगा नहीं, फैक्टराइज भी कीजिएगा तो ए का वैल्यू स्पेशल निकालिएगा, फिर 1/a निकालिएगा, फिर फार्मूला क्रिएट कीजिएगा। अगर वो गलती से फैक्टराइज भी हो जाएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम उस तरीका कहीं नहीं करते हैं बल्कि एक नया तरीका ही से बनाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख देते हैं a² - 5a - 1 बराबर 0। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय a से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको निकल के a² बटे a माइनस 5a बटे a माइनस 1 बटे a बराबर 0 बटे a। अगर इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, a माइनस 5 माइनस 1 बटे a बराबर 0। यानी हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, a माइनस 1 बटे a इधर कर देते हैं, 5 को उधर कर देते हैं, यानी हमको ये मिल गया। देखिए पहला का ये लाना था, फर्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया आपका, देख लीजिए। दूसरा प्लस वाला को ना लाए तो दूसरा वाला को हम लोग लिख देते हैं a प्लस 1 बटे a ना खाना है तो इसको क्या कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर होल स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको होल स्क्वायर को इसके रूप में कन्वर्ट करना है तो a माइनस 1 बटे का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें -2 आएगा, लेकिन हमको प्लस में लाना है तो हम इसको क्या कर देते हैं, +4 केवल लिख देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम इसी आधार पर बताया गया है। इसका वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कितना है, 25 प्लस 4 मतलब 29 आ गया। देखिए इसका हम लोग क्या सही लिखे, देख लिए a² प्लस 1 बटे a² -2 हो जाएगा, ये +4 यानी हम लोग को +2 आ जाएगा तो +2 का इसका स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 25 प्लस 4 29 यानी हमको a प्लस 1 बटे a इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा कितना, 29। इसका हम लोग को बाहर रूट से नहीं होगा तो यही जवाब मेरा हो गया सेकेंड का। थर्ड का आसान है, थर्ड में लिखता है a² माइनस 1 बटे a²। ये दोनों फार्मूला को मिला दीजिए, जो ऊपर 1 और 2 को लाए हैं उसको मिला दीजिए तो आपको ये बन जाएगा। देखिए ये प्लस वाला में कितना वैल्यू दिया हुआ है, प्लस वाला को निकालना है 20√9 और माइनस वाले को कितना निकालना है 5, यानी हम लोग को इसको फाइनली लिख सकते हैं 5√129 जो हो गया। ये मेरा इसका वैल्यू निकल करके बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन में ट्रिक्स था, ये ट्रिक्स को फॉलो समझ लीजिए केवल थॉरली। अगर इसका ट्रिक समझ लीजिए कैसे हम इसको ब्रेक किए हैं, कैसे ये चीज को किए हैं, गलत रास्ता फैक्टराइज के फिर आगे नहीं रहिएगा, फैक्टराइज के चक्कर में रहेगा तो ये सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। कुछ मैथ का वन वे रास्ता होता है, इस खास तरीके से ही बनता है, लेकिन फिर भी अगर कोई जिद्दी स्टूडेंट होता है जैसे बन रहा है वैसे थोड़ा करेंगे, हम अपने तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा सोच रखना और वो बना भी देंगे, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, कामयाब होता है तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और होता है तो हमको भी शेयर करवा दीजिए का टेक्निक और हम भी जान जाएंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, if 3x plus 4y is equal to 16, if 3x plus 4y is equal to 16 and xy is equal to 4 and xy is equal to 4, find the value of 9x square plus 16y square। ये हमको वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन यही है। कहते 3x plus 4y is equal to 16 गिवन है, 9x square is equal to y square is equal to निकालना है हमको। चलिए 3x 4y 16 लाने वाला वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, यानी वास्तव में ये 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, यानी
ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में हो गया। ये किसका फॉर्मूला तैयार होता है, यानी अब हम शॉर्ट में देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं। किसका होता है, हमको ये निकालना है और हमको दिया हुआ ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab लिख देंगे, तो ये मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे, यानी हम लोग को 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x प्लस 4y का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2ab, यानी 2 a के जगह पर 3x और b के जगह पर 4y हो गया 2ab। अब इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 16 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, ये कितना होगा 4 के बाद 24 xy। चलिए xy का वैल्यू गिवन कितना है, 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 256 माइनस 24 गुने 4, यानी 256 माइनस 96, घटा दीजिए 0, 9 6 15 160। किसका वैल्यू आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर बराबर 16। अब इसको करिएगा तो आपका कितना होगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर का वैल्यू 160। यही थाना लाने के लिए हो गया। तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठाया हुआ है, अप्लाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, the number x is 2 more than the number by if the sum of the square of x and y is 34. Find the product of x and y. Find the product of x and y. x and y का प्रोडक्ट हमको निकालना है, क्वेश्चन यही बोल रहा है। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है the number x is 2 more than the number y. If the sum of the square of x and y is 34, then find the product of the number. ये क्वेश्चन है मेरा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। पहले जो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है उसे कहते हैं नंबर x, यानी x जो है 2 मोर देन द y, यानी y प्लस 2 है, यानी इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो x माइनस y का वैल्यू 2 इनडायरेक्टली आपको हो गया, ये आ गया, इसीलिए इनडायरेक्टली यानी x माइनस y का वैल्यू स्टेटमेंट ग्रुप में हमको ये दे दिया है। उसके बाद में कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ x एंड y, यानी x स्क्वायर जो y स्क्वायर का सम बराबर 34, ये भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है x एंड y, यानी x और y का प्रोडक्ट हमको निकालना है, यही निकालना है। ये दिया हुआ हमको ये निकालना है। तो हमको ऐसा सेटिंग करना है कि किसी का स्क्वायर करने पर ये सब यूज हो जाए, तो इसी का मेन स्क्वायर होगा जिसके अंदर ये भी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस y का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 34, आगे माइनस 2xy, और ये xy का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, इसका स्क्वायर कर दिए, तो इधर हो गया मेरा 4 और इधर हो गया 34 माइनस 2xy। ये इसको इधर ले आएंगे तो 2xy बराबर कितना हो गया 34 माइनस 4 मतलब 30, यानी xy का वैल्यू कितना हो गया 30/2 यानी 15।
इस तरह से हम लोग का जो x और y का प्रोडक्ट निकल के आएगा वो मेरा 15 हो गया। x और y का प्रोडक्ट, यही बोला कर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, देखिए मेरा ये आ गया। ये लैंग्वेज के रूप में दे दिया तो लैंग्वेज को डिकोड कर दीजिए, उसके बाद बना दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 है, देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, आइडेंटिटी सेमेस्टर 4B क्यूब के रूप में, क्यूब का फॉर्मूला के रूप में। तो पहले इसको तो सॉल्व कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन two positive number, is 5, and the sum of their square, is 73. Find the product of this number. Find the product of these numbers. चलिए क्वेश्चन हम लोग को फिर एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं, उसके बाद खुद आप बना लीजिएगा, फिर भी हम बना देंगे। डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर, दो को नंबर है, मालूम नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो x और y दे रहा था, इसमें नहीं है, तो मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके सब कर देंगे 73, और ये दोनों का डिफरेंसेस कर देंगे, x और y का 5 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट यानी x गुने y, यानी जैसे ये निकालना वैसे ही निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन का दिया गया है उसको नहीं दिया हुआ, उसको हम लोग मान लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y, जहाँ x बड़ा है y से कम मान लेते हैं, ताकि हमको डिफरेंसेस दिया हुआ तो घटाने में ज्यादा में से कम घटाएंगे, ऐसा करने के लिए ऐसा कर दें, जिसमें हमको x मान लेते हैं कि बड़ा है और y छोटा है। दोनों का डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, x माइनस y का वैल्यू 5, एक हो गया। उसके बाद सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस सम कर दिया y स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ कितना 73। फाइंड क्या करना है, x एंड y, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसमें से ये दिया हुआ दो कंडीशन दिया, उसमें से किसका स्क्वायर करेंगे हमको सब चीज यूज हो जाए। इसी का जैसे हम इसमें किए थे माइनस वाले को, तो x माइनस y का अगर स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस 2xy, xy का वैल्यू दिया हुआ 73 और इसका वैल्यू दिया हुआ 5 का स्क्वायर और इधर 2xy तो है ही। ये हो गया 25 बराबर हो गया 73 माइनस 2xy, xy इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 73 में से 25 जाएगा तो कितना, 13 में से 5 जाएगा तो 8, या 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी x और y का वैल्यू कितना हो गया 48/2, कट कर देंगे तो हमको 24, इसीलिए हम लोग को x और y का जो वैल्यू आया वो 24 मेरा आ गया। देख लीजिए इसी के जैसा बना, लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था 4A का। 4B में हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लासेस होगा, उसमें कुछ फार्मूला को बताएंगे और उसके बाद उसका प्रॉब्लम को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी लेसन का इंट्रोडक्टरी क्लास बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो उसको जरूर दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, कुछ होगा नहीं इससे। लेकिन आपका जो सिखाने का मकसद है, कोई चीज़ बताने का जो मकसद होता है वो मेरा सफल हो जाएगा, और आप अच्छा बनिएगा तो हमारा नाम भी होगा। ये जान जाए कि कहिएगा ना कहें कि हम उस चैनल को देखते थे, जरा सा उसमें जो रेड सब्सक्राइब बटन होता है ना, उसको जरा दबा दीजिए, कम से कम कुछ बढ़े, हम लोग का भी चलो मनोबल ऊंचा होता है। और ऐसे हम तो खाली पढ़ाई में रहते हैं, सब कहने में हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप अपने से भी देखिए, उससे आपको तो कुछ नुकसान है नहीं। कोई भी आदमी को अच्छा काम करने से करते रहना चाहिए जिंदगी भर, लेकिन ध्यान रखिए कि उससे हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये कि हम किसी को करें और हमें कोई नुकसान हो जाएगा तो हम दोबारा मदद करने लायक ही नहीं रहेंगे।
तो ये सब चीज़ को दिमाग रखिए। अभी बच्चे हैं, दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलिए, हमेशा कामयाब होइएगा, बड़ा बड़ा जॉब कीजिएगा, बड़े बड़े ओहदा पर जाइएगा। अगर सोच अच्छा रहेगा, मन के अंदर जो नफरत वाला जो कीड़ा होता है ना, उसको पनपने मत दीजिएगा इस उम्र में। अगर पनप जाएगा ना तो बहुत खराब होगा। सच्चाई पर चलिएगा हमेशा। थोड़ा सा कष्ट जिंदगी में जरूर होगा, लेकिन एक दिन सफलता मिलेगा ना, जिंदगी में खुशी मिलेगा, बाल्टी भर भर के मिलेगा। पैसा रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन खुशी जो मिलेगा ना, बिना पैसे के सब चीज़ हो जाएगा आपका। विश्वास नहीं कीजिएगा तब।